अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू लर्न एट ओवैस अब्दुल्ला। आज हम अपनी सेकंड क्लास पढ़ेंगे अकाउंट रिसीवेबल के हवाले से। जो हमारा चैप्टर था अकाउंट रिसीवेबल, प्रीवियस क्लास में हमने थ्योरी पढ़ी थी, मेथड देखे थे, अप्रोचेस देखी थी। आज हम अपने पहले मेथड को डिस्कस करेंगे जो कि है डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड। डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड में जैसे हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अकाउंट रिसीवेबल डायरेक्टली एडजस्ट होता है, बैड डेट से अलाउंस की ज़रूरत नहीं होती। तो आम तौर पे इस मेथड के अंदर सिर्फ 3 टाइप की एंट्रीज़ हमें रिकॉर्ड करनी होती हैं। पहली, क्रेडिट सेल को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसकी एंट्री क्या होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अगर कोई डिस्काउंट दिया हुआ होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, अगर कोई अलाउंस दिया हुआ होगा तो रिकॉर्ड करेंगे। वो हम अगली क्लासेस में देखेंगे, अभी हम बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जब बैड डेट ऑकर्ड होगा, कोई हमारी क्रेडिट सेल अकाउंट रिसीवेबल बैड डेट में तब्दील होगा, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो हम एंट्री करेंगे वो होगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। बस इससे आपका बैड डेट एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। कोई अलाउंस की ज़रूरत नहीं है इस डायरेक्ट रिटर्न ऑफ के अंदर। इन केस फ्यूचर में चल के आप समझ रहे थे कि आपके पैसे डूब जाएंगे, लेकिन आपका कोई कस्टमर रॉयल कस्टमर होता है, वो आपको पेमेंट कर देता है, तो उसको हम कहते हैं रिकवरी ऑफ रिटर्न ऑफ अकाउंट। यानी कि हमारे जो हमने बैड डेट अकाउंट कर दिया था उसकी रिकवरी हो गई। इसकी एंट्री होगी कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। अच्छा, अब अकाउंट रिसीवेबल क्यों डेबिट नहीं हो रहा? क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल को हम ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं और हमारी जो रिकवरी हो रही है वो कैश के मोड में हो रही है। तो कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। इस मेथड के अंदर बस सिर्फ ये छोटा सा ही मेथड है, इसके अंदर सिर्फ ये 3 ही एंट्रीज़ जो है वो ज़रूरी होती हैं। एक छोटा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं नीचे, सिर्फ 3 लाइनों का है। टोटल क्रेडिट सेल फॉर ईयर 2022 यानी कि 2022 रुपीज़ 1 लाख रुपीज़। इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट होगा, सेल्स हमारी क्रेडिट होगी। सेकेंड लाइन कह रहा है कि वर्थ लेस अकाउंट रिसीवेबल राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ ₹30,000। अब जो हमने 1 लाख रुपए की सेल की थी उसमें से 30,000 रुपये मेरे जो है वो रिकवर नहीं होंगे। ये है मेरा बैड डेट एक्सपेंस। इसको रिकॉर्ड करेंगे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 30,000 से। चंद महीनों के बाद प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अकाउंट रिसीवेबल रिकवर्ड ₹20,000। यानी कि जो मैंने शुरू में 30,000 में समझ रहा था कि रिकवर्ड नहीं होंगे, वो मेरे जो है वो रिकवर्ड हो जाते हैं, उनमें से 20,000 रुपये। तो इसको कैसे रिकवर की एंट्री होगी? कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। ये है इसका मेथड। एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट में डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड हमारा पहला मेथड था। क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करने की एंट्री अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होगा तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और अगर हमारा कोई बैड डेट रिकवर्ड हो जाता है फ्यूचर में चल के, तो कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। एक हमारे पास छोटा सा सैम्पल क्वेश्चन है कि आप लोगों को जो है परेशानी ना हो, कि समझ लें किस तरीके से होगा। टोटल क्रेडिट सेल फॉर द ईयर 2022 1 लाख रुपीज़। इसकी एंट्री है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। वर्थलेस अकाउंट रिसीवेबल रिटर्न ऑफ 30,000, ये है बैड डेट की एंट्री बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और प्रीवियसली रिटर्न ऑफ रिसीवेबल रिकवर्ड, ये हमारी रिकवरी है कैश डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। हमने कोई प्रॉपर जर्नल नहीं बनाया है क्योंकि अभी हमारा मकसद है कि हम सिर्फ इस मेथड को समझ लें कि इस मेथड के अंदर है क्या। तो आगे चल के इंशाल्लाह जब इसके हम सवाल सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर जर्नल में इसकी नरेशन भी लिखेंगे, एंट्रीज़ भी लिखेंगे, और हमारे पास डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा, सेल डिस्काउंट, फिर सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस भी होगा। तो फिर उस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। ये आपका छोटा सा एक सवाल था। वीडियो को मैं छोटा रखूँगा ताकि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। बेसिक हमारा है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सवाल भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से हमें पूरा जर्नल बनाना है और एक क्वेश्चन को एग्ज़ाम में हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट था वो यही कॉन्सेप्ट है इस डायरेक्ट रिटर्न ऑफ मेथड का। इसके अलावा इसमें और कोई तीसरी चीज़ नहीं है। तो ये जो वीडियो है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी सवाल हो आप लोगों का तो आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर और लाइक तो ज़रूरी कीजिएगा। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।